रण में आज दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। एनडीए से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज ये सभी दिग्गज एक बार फिर जनसभा में हुंकार भरेंगे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। तो महागठबंधन से भी राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन चुनावी सभा करेंगे। तेजस्वी यादव भी आज 10-10 जनसभा करने वाले हैं। बिहार में सरकार बदलने के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चुनाव बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। तो बिहार में जारी सियासी बहार के बीच सिवान में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है। दरौंदा में एक एएसआई की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। और शुरुआत सबसे पहले बिहार के चुनावी रण में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी आज ताबड़तोड़ जनसभा कर जनता से अपने अपने लिए वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और छपरा में रैली को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 चुनावी सभा का चौका लगाएंगे। वे आज लखीसराय, मुंगेर के तारापुर, नालंदा के हिलसा और पटना के पालीगंज बस स्टैंड मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 4 सभा को संबोधित करेंगे। वे आज बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेगूसराय और नालंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नालंदा के नूरसराय और शेखपुरा के बरबीघा में महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। वहीं तेजस्वी यादव आज 10 जगहों पर चुनाव प्रचार कर जनता से वोट की अपील करेंगे। तो साथ ही साथ चिराग पासवान गयाजी में 2 जगहों पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं, जबकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अररिया के सिकटी में प्रचार करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 जगह पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और सबसे पहले पीएम मोदी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में जनसभा करेंगे, जबकि दूसरी सभा उनकी छपरा में होने वाली है। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की सभा को लेकर एनडीए में काफी ज्यादा जोश दिख रहा है। प्रधानमंत्री यहां करीब 11 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी आने वाले हैं और जनसभा से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट भी किया है, जिसमें पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, बिहार के मेरे परिवारजन बीजेपी एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में है। उत्साह के इस माहौल में सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 पर छपरा में जनता जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और आपको बता दें, आज पीएम मोदी 2 चुनावी जनसभा को बिहार में संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद छपरा जाने वाले हैं और उससे पहले पीएम मोदी ने पोस्ट करके ये जानकारी साझा भी की है। तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देंगे और वो बिहार के लिए जो कुछ किए हैं उसका हिसाब देंगे। पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1 क्यों है, इसका जवाब देंगे। हम उम्मीद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज श्री तेजस्वी यादव जी के विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और 20 वर्षों का बिहार के एनडीए शासनकाल का और 11 वर्षों के अपने शासनकाल का हिसाब देंगे कि बिहार को क्या फ़ायदा हुआ, बिहार को क्या मिला, बिहार क्यों पलायन, गरीबी और बेरोजगारी में नंबर 1 है, बिहार क्यों बर्बादी के कगार पर खड़ा है, क्यों अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्यों नहीं विशेष पैकेज मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं मिला, हर नीति आयोग हो, हर इसमें मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है, बताएं प्रधानमंत्री जी। तो 2 बड़ी चुनावी जनसभा को पीएम मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। जमकर तैयारी हुई है
मुजफ्फरपुर से संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो छपरा से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर में, क्या कुछ तैयारी आप वहां देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया गया है, क्या लगता है आज पीएम मोदी उसका जवाब दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम यहाँ तैयारियों की तस्वीर एक दिखाना चाहेंगे। अपने हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जो मंच और जो बड़ा सा जो मैदान है उस मैदान को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी ने जो कल कहा उसका कहीं न कहीं यहाँ से लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब जरूर देंगे, क्योंकि छठ पूजा को लेकर के राहुल गांधी का जो बयान आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बयान आया, और देखिए तैयारियों के साथ साथ यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। देखिए एनडीए के उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर वो जाएं और वहाँ से इन्हीं के लिए प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने भी। अजीत जी पहले बात करते हैं। अजीत जी, एक बड़ा मौका है आपके चुनाव प्रचार के लिए, सीधे प्रधानमंत्री यहाँ पर। मैं अपने धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री का बेसब्री से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और प्रधानमंत्री तो दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं और वो आ रहे हैं, इससे सौभाग्य का विषय और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री आएंगे, उनका संदेश हम लोग लेकर और फिर से महान मतदाता मालिकों के दरवाजे दरवाजे जाकर उनका संदेश देंगे और निश्चित रूप से एनडीए अपार बहुमत से इस जिला में हर सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। पीएम आने वाले हैं, बस कुछ ही समय रह गया है। आप लोग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं जो एनडीए के उम्मीदवार यहाँ के। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के जनता से लेकर कार्यकर्ताओं तक में प्रधानमंत्री जी के आने के लेकर के बहुत ही उत्साह है। थोड़ा मौसम की खराबी हो गई है, आने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है और कहा भी जाता है जब भी पीएम मोदी आते हैं तो एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा देखने को मिलता है। एक बार रुक कर लेते हैं रवि का। रवि, वहां किस तरीके का जोश आप देख पा रहे हैं और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, छपरा में जोश और जुनून जो है वो दोनों दिखाई पड़ रहा है और हम अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं ठीक सभा स्थल के ठीक बाहर से। ये देखिए बड़ा पंडाल जो है वो सजा गया है और लगातार जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ख़ास बात बताऊँ तो यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत सुहाना हो गया है, पूरी तरह से जो है बादलों से ढका हुआ है, जो हवाएँ हैं वो चल रही है जिसके कारण गर्मी नहीं है। हालांकि अब बूंदे जो हैं, बारिश की बूंदे जो फुहार है वो ज़रूर यहाँ पे आ रही है, जो और मौसम को बेहतर कर रहा है। और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर काफ़ी बड़े जो है वो इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबको इंतज़ार है अपने प्रधानमंत्री को सुनने का कि आज कितनी बातें जो हैं वो छपरा के लोगों से करते हैं। कहाँ से आए हैं? रठौर टोला से। और प्रधानमंत्री जी के देखने जी कितना उत्साह बा? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री जी में क्या खास लगता है? हैसियत बहुत है, प्रधानमंत्री है ये, मोदी जी बहुत ठीक आदमी है। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए, और आपको दिखा दूं कि लगातार जो है वो महिलाएं भी जो हैं वो जत्थे में जो हैं वो पहुंच रही हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो सभा है वो लगभग 12 साढ़े 12 के लगभग प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे जो है इस बारिश में भी महिलाएं और जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सब लोगों को इंतज़ार है कि देखिए, जैसे आपने पहले ही पूछा कि यहाँ पे आज जनसभा में कई बड़ी बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और ख़ास करके छपरा की अगर बात करें, छपरा का जो है वो लालू का गढ़ बताया जाता रहा है। लालू जी यहाँ से पूरा परिवार जो है वो चुनाव जीतता रहा है और यहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो संसद का चुनाव बिल्कुल। और लालू प्रसाद के गढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, ये बड़ी बात होगी। रवि और शैलेंद्र, आप दोनों इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान से पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में वह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारी चल रही थी और तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा बल हैं वह भी यहाँ पर तैनात है और पूरी सुरक्षा के तमाम मानकों का ख्याल रखा गया है। हर तरफ जो है पूरी चेकिंग के साथ ही आम पब्लिक अंदर जाएंगे और इसका लगातार मॉनिटरिंग जो है जिले के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और तमाम जो अधिकारी हैं वह भी करें। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, पीएम की सभा यहाँ पर होने वाली है, क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से? जो ब्लू बुक के हिसाब से जो प्रोटोकॉल है और जो सुरक्षा व्यवस्था के मानक है उसके अनुरूप हम लोगों ने सारी तैयारियां की हैं। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। हेलीपैड हम लोगों का पहले ही बन करके तैयार हो गया था। कंटीजेंसी प्लान भी हम लोगों का रेडी है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में जो ब्लू बुक की गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराएंगे। मतलब पूरी तरीके से जो है तैयारी पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी मानक हैं, जो ब्लू बुक की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग सारी तैयारियां हम लोगों ने सुनिश्चित करा ली। चलिए, तो जिलाधिकारी सुब्रत सेन हैं, उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी ब्लू बुक के तरीके से की गई है और आप अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा दें। 3-3 जर्मन हैंगर पंडाल जो है वह बनाए गए हैं और 3 हेलीपैड इसके ठीक पीछे बनाए गए हैं जिसको लेकर जो है पूरी व्यवस्था की गई है। और जो जिले के एसएसपी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि सर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है पीएम मोदी के लिए? देखिए, यहाँ पे सभी पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट किया गया है, पुलिस पदाधिकारियों का, कांस्टेबल्स का, उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स का। जो ब्लू बुक का प्रोटोकॉल है, जो भी मानक है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट की गई है। उसके अलावा जो हमारी क्यूआरटी टीम है सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लेस्ड है। एटीएस की टीम प्लेस्ड है, एनओजी की टीम प्लेस्ड है। एसपीजी ने जो इनर सर्किल है, इनर कॉर्डन है, उसको अपने सारा चेकिंग करने के बाद, एंटी सबोटेज चेकिंग करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया है। सर्टिफिकेट हम लोग को द्वारा दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ट्रैफिक प्लान भी कल हम लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी भी किया था। ट्रैफिक प्लान में चेंजिंग किया गया है, खास करके ट्रक और मालवाहक वाहनों को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है कुछ एरिया में। उसका हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी जारी किया। चलिए, तो जिले के एसएसपी सुशील कुमार है, उन्होंने बताया है कि सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है और एसपीजी ने अंदर पूरी चीजों को अपने अंदर ले लिया है, तो तमाम सुरक्षा का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान पहुंचेंगे। यहां से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख लोग जो है पहुंचेंगे। हालांकि मौसम जो है वह खराब हो चुका है, तो इसका कितना असर पड़ता है यह भी कुछ ही वक्तों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी सभा से यहां से मुजफ्फरपुर के 11 प्रत्याशियों और आसपास के कई जिलों के एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट साधने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर मुजफ्फरपुर में बड़ी तैयारी की गई है। मुजफ्फरपुर में सभा के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छठ जैसे महापर्व को नौटंकी कहा गया। राहुल गांधी का विवेक खत्म हो गया है और अब महागठबंधन का अंत तय है। कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का विनाश तय है और इसलिए कल उसने छठ लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को नौटंकी करार दिया। बिहार की करोड़ों जनता, लाखों जनता, कल आपने जो छठ पूजा का मजाक उड़ाया, परिहास उड़ाया है, ये नौटंकी आपने छठ पूजा को करार दिया। राहुल गांधी जी, बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और आपका विनाश आपके पार्टी का तय है और इसीलिए आपका विवेक जो है मर चुका है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी पर जो बयान दिया उस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर छठ पूजा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की अपील की है। छठ मैया का अपमान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए पॉन्ड बनवाया गया क्योंकि यमुना गंदी थी और तब प्रधानमंत्री उतरे। अरे प्रधानमंत्री तो उतरे, पानी में अर्घ दिया या पूजा की, अपनी श्रद्धा का उद्बोधन किया। आपने क्या किया? छठ में प्रणाम भी किया किसी को और छठी मैया का अपमान करने लगे। ये पूजा का अपमान किया है आपने, ये माफ़ नहीं होगा। मनाना है मनाइए, जाके क्रिसमस मनाइए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन हिंदू आस्थाओं का अपमान करने का ठेका आप नहीं ले सकते हैं।
कभी सनातन को ख़त्म करो, सनातन कोरोना है, अब छठ पूजा पे आ गए। हिंदू तो है नहीं, लेकिन अगर हिंदू जवाब देंगे आपको, कोई बयान नहीं देगा। तेजस्वी और बाकी लोगों को, मुकेश सहनी, तेजस्वी, एक एक लोग को कहना चाहिए राहुल गांधी माफ़ी मांगे। सबको पता है छठ की महत्वता क्या होती है। ये लोग भाग रहे हैं इससे, भागने से काम नहीं चलेगा। बिहार में आके कोई छठ पूजा का अपमान कर दे गैर हिंदू, और उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे? कहीं ऐसा ना हो, मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज रिएक्शन हो जाएगा। राहुल गांधी समय रहते हुए माफ़ी मांगे। तो पीएम मोदी और छठ पूजा पर राहुल गांधी के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि बिहार की जनता छठी मैया के अपमान का बदला चुनाव में लेगी। लेकिन राहुल गांधी के पता नहीं किस मानसिकता से बोलते हैं, क्योंकि उनकी सनातन में आस्था ही नहीं है। जब मंदिर जाएंगे तो पूजा करने, चुनाव के समय जाएंगे, जनेऊ पहनेंगे तो भी चुनाव के समय जाएंगे। आस्था स्थायी होती है, चुनावी मुद्दा नहीं होता है। जिस तरह से बिहार में आकर के उन्होंने छठ मैया का विरोध किया है, एक तरह से प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से अभद्र तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, होटल मौर्या में आज एक पीसी होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना में मौजूद हैं और आज होटल मौर्या में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें गृह मंत्री 10:45 पर, यह समय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और इसमें राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और गुजरात के एकमा नगर में कार्यक्रम भी है और उसी से जुड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में अच्छी सरकार की वजह से हमारे पक्ष में लहर है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में लहर है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार में हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। सीएम फेस पर अमित शाह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर मुहर लगाई और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में पीएम मोदी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को नहीं मिलेगी कुर्सी। इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। अमित शाह जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हो कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में है। मुख्यमंत्री के सवाल को बार बार टाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगली बार बिहार में एनडीए की सरकार बन ही नहीं रही है। जिस तरह से लोगों का इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ रहा है, उससे घबराहट और बेचैनी में आज नई तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही है और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी उनका जो वक्तव्य आ रहा है वो चालाकी भरा है। माननीय अमित शाह जी ने ठीक ही कहा है, बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था, रानी के पेट से कोई राजा नहीं बनेगा। अब अपने पुत्र के लिए व्याकुल हैं। बिहार की जनता को आदरणीय नीतीश कुमार जी पसंद है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौकरी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। राजद का मतलब है जंगल राज, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, डकैती का मॉडल। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आज साफ कर दिया कि दिल्ली में पीएम मोदी हैं तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार, अर्थात दोनों जगह किसी पद की कोई वैकेंसी नहीं है।
विपक्ष के लिए दुखदायी संदेश है। महागठबंधन ने बीते लोकसभा के चुनाव में लंबी लंबी डिंग हाँक कर पीएम की कुर्सी पर आंख गड़ाई थी, लेकिन बुरी तरह निराशा हाथ लगी। अब बिहार विधानसभा के चुनाव में ठगों की जमात ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है। यहाँ तो जनता इनको जबरदस्त फटकड़ियां देने को तैयार बैठी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।